अगर आप जिसके पास भी आप जाति निवासी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने देंगे, ठीक है, तो ये वाला प्रारूप या इसका जो नोटरी है शपथ पत्र उसके पास पहले से उपलब्ध होता है, तो डायरेक्ट आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप अगला पेज में आ जाइए, यहाँ से आप वंशावली, ठीक है। यहाँ से ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि वंशावली में अपने जो पूर्वज का है उसका पूरा रिकॉर्ड और उससे संबंधित दस्तावेज का फिल करना पड़ता है। तो ये भी बता देते हैं कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं अपना आवेदक का नाम मतलब अपने पिताजी का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पिता या पति, यहाँ से अपने दादाजी का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद आपका जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद अपने गांव का नाम या निवासी कहाँ का है वो फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अगला प्रोसेस है पटवारी का हल नंबर। तो अगर आपको पटवारी का हल नंबर अपने पटवारी प्रतिवेदन में जो पटवारी द्वारा भरा जाता है उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप सीधा गूगल की वेबसाइट में आप सीजी भुनिया करके यहाँ से आप अपना विलेज डाल के अपना तहसील और अपना डिस्ट्रिक्ट डाल के अपना जो पटवारी का हल नंबर है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना ब्लॉक फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के निवासियों की शपथ करता या कथन का करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट और सेकंड एक बार आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। यह कि मैं उपरोक्त बताए गए पते का मूल निवास हूँ, मेरे परिवार का वंशावली नीचे निम्नानुसार है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको सबसे पहले 5 ही नहीं भरना है, यहाँ से 4 भी आप फिल कर सकते हैं। 5 अगर 5वां भी पता है आपको तो फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको 4 ही जानकारी देना ज़्यादा उचित है, क्योंकि 5वें का आपको संबंधित दस्तावेज नहीं मिलता है, बहुत रेयर कंडीशन में ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से 4 तक फिल करना। तो सबसे पहले अपने परदादा का नाम फिल कर लेना है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद यहाँ से उसके संबंधित दस्तावेज जो भी हैं उसका रिकॉर्ड वो वहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपने दादाजी का डिटेल फिल करना है, तो यहाँ से अपने दादाजी का नाम फिल करना है, उसके पिताजी का नाम। उसके बाद उससे संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला है अपने पिता का नाम फिल करना है, ठीक है। अपने पिता का नाम फिल करना है। उसके बाद अपने दादाजी का नाम यहाँ फिल करना है। उसके बाद दोनों से संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ आपको टाइप करना है, लिखना है। उसके बाद यहाँ से जो कैंडिडेट है जिस भी हितग्राही है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ फिल रहेगा, उसके पिता का नाम यहाँ पे फिल। उसके बाद यहाँ से उसका जो संबंधित डॉक्यूमेंट है बच्चे का वो यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यह कि मेरे पुत्र या स्वयं पुत्र पुत्री भाई बहन भतीजा, मतलब ये अगर आपका पुत्र है तो पुत्र में करना और अपने स्वयं के लिए बनाए रखते यहाँ से स्वयं पर टिक करना, या भाई बहन जो भी है वो अपने हिसाब से यहाँ से टिक कर लेना। उसके बाद यहाँ से जिसके भी नाम से यहाँ से आप टिक लगाएंगे उसके पेरेंट्स का या पिता का नाम यहाँ से फिल कर लेना है, ठीक है। जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र या जो भी वंशावृक्ष यहाँ से रिक्वायरमेंट वंशवृक्ष की जाति प्रमाण पत्र के लिए होता है, ठीक। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं यहाँ से आपको यहाँ पे आपको पटवारी का सिग्नेचर या सील जो भी स्टाम्प है वो उसका सिग्नेचर यहाँ से करवाना पड़ेगा, और यहाँ से सत्यापन करता मतलब अपने पिताजी का नाम यहाँ से करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है पटवारी प्रतिवेदन, ठीक है, जो अय जाति निवासी तीनों के लिए उपयुक्त है, मतलब मैंडेटरी है, इसके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले श्री में यहाँ से अपने पिताजी का नाम अगर आपको पटवारी डायरेक्ट फिल करके देता है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट सिग्नेचर और सीन थंब जो भी है स्टाम्प वगैरह लगाता है तो यहाँ से डिटेल आपको भरना होगा। तो यहाँ से श्री में यहाँ से अपने पिताजी का नाम करना, वल्दा में अपने दादाजी का नाम, जाति लिखना यहाँ से आपका निवासी फिल कर लेना, और यहाँ से ठीक है यहाँ पे फिर से अपना गांव फिल करना, और यहाँ से जो आपका खेत है जो जितना भी एकड़ है वो यहाँ से फिल कर लेना, और इससे कुल वार्षिक आय जितना भी होता है जो अपना जो 5 एकड़ 10 एकड़ खेत है उसमें से वार्षिक आय जितना भी होता है वो यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास इसके अलावा कोई अन्य साधन आय का और कोई है तो यहाँ से वो भी फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट, जैसे यहाँ पे आपको वार्षिक आय 50,000 है और कोई अन्य आय 30,000 है, तो दोनों को मिला के 80,000 यहाँ से आप वार्षिक आय होती है करके यहाँ से फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इनकी जाति या जो भी है ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, या अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, वो फिल कर लेंगे। उसके बाद हितग्राही मतलब बच्चे का, जिस भी बच्चे के लिए अप्लाई करें उसका नाम यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आज का दिनांक फिल करेंगे, यहाँ से पटवारी का, और यहाँ से पटवारी हल नंबर, तहसील, जिला यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से पटवारी अपना जो सील साइन है वो यहाँ से
लगा के आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सरपंच वाला फॉर्म मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन है या उपलब्ध है, मतलब आपसे पास है सरपंच, तो यहाँ से आप जाके उससे भी साइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रही जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो, कि इसको कैसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको तो पटवारी प्रतिवेदन चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वंशावली चाहिए, जो दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने दादा या अपने पिताजी का जो 1984 से पहले है, जैसे कि उसका दाखिल खारिज है और कोई मतलब उसका टीसी, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको राशन कार्ड भी देनी है, ठीक है, राशन कार्ड भी मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ से अपने पिताजी का परिचय पत्र और आधार कार्ड दोनों देना है, ठीक है। साथ में बच्चे का जो एजुकेशन डिटेल है, मतलब 1-2 क्लास का मार्कशीट है, वो देना है। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले ये आवेदन प्रपत्र भी देना है आपको, ठीक है। इसके बगैर अपना आवेदन स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना हो, क्योंकि आपको आय प्रमाण पत्र के बगैर, आपका इनकम सर्टिफिकेट के बगैर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप्रूवल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके डॉक्यूमेंट तो आपको बता दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको पटवारी प्रतिवेदन लगेगा। उसके बाद यहाँ से आपको पटवारी प्रतिवेदन के बाद बच्चे जो है आपका जो भूमि संबंधित डॉक्यूमेंट कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे ऋण पुस्तिका है, दाखिल खारिज है, वो दे सकते हैं। राशन कार्ड भी इसमें लगने वाला है, पिता का परिचय पत्र और आधार कार्ड दोनों लगने वाला है। और निवास प्रमाण पत्र के लिए आपका जो स्कूल का रिकॉर्ड है 15 साल का, वो लगने वाला है, मतलब आपको 15 साल निवास करने का प्रूफ लगता है, जैसे कि आपके पास 3 साल का कोई भी मार्कशीट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र के लिए कोई सा नहीं लगने वाला है। जो आय प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले आपको जो शपथ पत्र है, आय प्रमाण पत्र और पटवारी प्रतिवेदन लगने वाला है, ठीक है। वो रही बात डॉक्यूमेंट की। उसके बाद यहाँ से आपको आय पटवारी प्रतिवेदन आपको फॉर्म जब ऑनलाइन करवाते समय ध्यान देना है कि जो आय प्रमाण पत्र होता है और जाति प्रमाण पत्र होता है, ये तीनों में ऊपर में आपको राइट का चिन्ह लगाना है, ठीक है, इसमें। नहीं तो इसके बगैर आपका जाति और आय प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।